बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हम पेपर पढ़ने जा रहे हैं वो नहायत ही अहम है। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो सन 2000 में हुआ था। आप इसको तवज्जो से सुने। उम्मीद है कि जो पेपर होने वाला है वो इन्हीं सवालों में से सवाल आएंगे कि जितने भी पेपर रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर सवाल वही आ रहे हैं जो हम इस पेपर में, जो हम इस लेक्चर में बता रहे हैं, यही सवाल ही आम तौर पर रिपीट होते रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और मुकम्मल वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको मैं दावे से कहता हूं कि जब आप मुकम्मल वीडियो सुन लेंगे तो आपको ये सवाल जहां भी आएंगे आपको ये सवाल भूलेंगे नहीं। सवाल नंबर 1, दामन तर होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम क्या है? इसका जवाब है बी, गुनाहगार होना। सवाल नंबर 2 है, रात भीगना मुहावरा है, इसके मानी क्या है? इसका जवाब है आधी रात के बाद का अमल होना। हफ्त ख्वाह सर करना का मतलब क्या है? इसका जवाब है किसी मुश्किल काम को अंजाम देना। सवाल नंबर 4 है हमारा, पीरे किना तरकीब है जो उर्दू में बकसरत मुस्तअमिल है, इसके मानी क्या है? इसका जवाब है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 5 है, सैंत सैंत कर रखना मुहावरा है, इसका मफ़हूम बताइए। इसका जवाब है हिफाजत से रखना। नक्शे बर आब होना मुहावरा है, इसके मानी क्या हैं? बेसबात होना। पानी भरना मुहावरा है, इसके मानी क्या हैं? गुलामी करना। सब्ज़ कदम होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम क्या है? मनहूस होना। कंदी करना क़वाइद की रो से क्या है? ये मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी है। घनी बोटी नप्पा शोरबा ज़रबुल मसल है, इसका मफ़हूम क्या है? इसका जवाब है कफ़ायत से खर्च करना। सवाल नंबर 11 हमारा, नुकसान माया शमातित हमसाया ज़रबुल मसल है, इसका मफ़हूम बताइए। इसका जवाब है किसी बिगाड़ पर हमसायों का खुश होना। सवाल नंबर 12, इसमत बीबी अज़ बेचादरी ज़रबुल मसल है जो उर्दू में मुस्तअमिल है, इसका मफ़हूम क्या है? इसका जवाब है मजबूरी के तहत नेकी का काम करना। अगला सवाल है, ऊँगते को ठेलते का बहाना का मफ़हूम क्या है? इसका जवाब है किसी काम करने को खुद जी ना चाहना और दूसरे के मना करने से बाज रहना। अगला सवाल हमारा, सौदे के साथ रुखन का मफ़हूम बताइए। इसका जवाब है किसी चीज़ की वो मिकदार जो इसके ख़रीदने के बाद ऊपर से बिला कीमत ले लेना। सवाल नंबर 15 हमारा है, सर गाड़ी पाँव पहिया करना ज़रबुल मसल है, इसके मानी क्या हैं? इसका जवाब है खूब तगो दो करना। अगला सवाल है, फट पड़े सोना जिससे टूटे कान ज़रबुल मसल है, इसका मफ़हूम क्या है? इसका जवाब है वो चीज़ किस काम की जिससे अज़ियत पहुँचे। अगला सवाल हमारा, कौन सा जुमला दुरुस्त है? ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है। इसका जवाब है आपने इस रकम का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। अगला सवाल, कौन सा जुमला दुरुस्त है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, मेहनत करो वरना फाको मरोगे। सवाल नंबर 19, कौन सा जुमला दुरुस्त है? ऑप्शन सी, दुनिया के हर मुल्क में यही दस्तूर है। सवाल नंबर 20 है हमारा, कौन सा जुमला दुरुस्त है? ऑप्शन ए, वो ये खबर सुनकर गुमसुम हो गया। स्वाद मीम गुमसुम हो गया। दुरुस्त जुमले की निशानदही कीजिए। ऑप्शन डी है, मैं यहाँ बाखैरियत तो आफियत हूँ। सवाल नंबर 22, उर्दू ज़बान में मुस्तअमल हरूफ इब्जद की तादाद कितनी है? इसका जवाब है 37 हरूफ हैं। सवाल नंबर 23 है हमारा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ा को उर्दू ज़बान की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? इसका जवाब है तलमीह। किसी मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म को डॉक्टर साहब कहना इस्तिलाह में क्या कहलाता है? मजाज़े मुरसल। अगला सवाल है, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए? इस शेर में रदीफ़ क्या है? इसमें रदीफ़ है ऑप्शन सी, वाले क्या हुए। सवाल नंबर 26 है, सवाल नंबर 25 के शेर में काफ़िया क्या है? इसमें जो काफ़िया है ऑप्शन बी है गाने चलाने, जैसे
وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، جو اس میں قافیہ ہے وہ گانے ہے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، اس میں جو چلانے ہے وہ قافیہ ہے۔ سوال نمبر 25 کے حوالے سے بتائیے کہ غزل کے اس شعر کو ادبی اصطلاح میں کیا نام دیں گے، اس کو ہم مطلع کہیں گے۔ دکھ جی کے پسند ہو گیا ہے غالب، دل رک رک کر بند ہو گیا غالب، واللہ کے شب کو نیند آتی ہی نہیں، سونا سوگند ہو گیا ہے غالب۔ ان اشعار کا تعلق کس صنف نظم سے ہے، تو اس کا جواب ہے رباعی۔ اصناف نظم میں قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، تعداد پر پابندی نہیں۔ اگلا سوال ہے، ٹیپ کا مصرع کسے کہتے ہیں، اس کا جواب ہے نظم کے ہر بند میں بار بار دہرایا جانے والا مصرع، اس کو ہم کہیں گے ٹیپ کا مصرع۔ صنف نظم سانٹ میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں، اس کا جواب ہے اس میں کل 14 مصرے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہیں کرنے ایک ہی مشل کی بو بکرو عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، اس شعر کا تعلق کس صنف نظم سے ہے، تو نعت سے ہے۔ شعر اشوب کون سی صنف نظم ہے، اس کا جواب ہے جس میں کسی شعر کی پریشانی، گردش آسمانی اور زمانے کی ناقدری کا ذکر ہو، اس کو ہم کہیں گے شعر اشوب۔ اگلا سوال ہے، پابند نظم کے لیے لازمی ہے، اس کے لیے لازمی ہے قافیہ۔ اگلا سوال ہے، اردو طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا نام کون سا ہے، تو اس کا درست جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں رنگ کون سا ہے، اس کا جواب ہے مغربی تہذیب کی تقلید کی مخالفت۔ سوال نمبر 37 ہے ہمارا، علامہ اقبال کی منظوم تصانیف میں سے کون سی تصنیف سب سے پہلے شائع ہوئی، تو اس کا جواب ہے اسرار خودی سب سے پہلے شائع ہوئی۔ اگلا سوال، اردو قصیدہ گوئی میں سب سے بڑا نام کون سا شمار ہوتا ہے، تو وہ ہے سودا۔ مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی ہی میں دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی، کیونکہ، اس کا جواب ہے کیونکہ فکر و خیال میں ندرت ہے۔ اگلا سوال ہے، ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے کس زبان کے شاعر تھے، تو اس کا جواب ہے فارسی، وہ فارسی زبان کے شاعر تھے۔ لاہور کا دبستان شاعری کے حوالے سے بتائیے کہ مجید امجد کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، اس کا جواب ہے ہیت کے سب سے زیادہ تجربے کیے کس نے، مجید امجد۔ مجید امجد کی شہرت کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ اس نے ہیت کے سب سے زیادہ تجربے کیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی میں کیا فرق ہے، اس کا جواب ہے مرثیہ کہنا اور ہے اور مرثیہ پڑھنا اور ہے۔ اگلا سوال ہے، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000، بہادر شاہ ظفر کی شان میں قصیدے کا یہ دعائیہ شعر کس کی تخلیق ہے، تو یہ ہے مرزا غالب۔ اگلا سوال ہے ہمارا، دم واپسی برسرے راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے، اپنا یہ شعر انتقال سے پہلے کس کے ورد زبان تھا، تو یہ مرزا غالب کے۔ سوال نمبر 45 ہے، وہ معروف استاد کون تھے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں 16 سال تک پڑھایا اور جو خود بھی عربی، فارسی اور اردو کے قادر الکلام شاعر تھے؟ مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، مولوی وحید الدین سلیم، مولوی عبداللہ ٹونکی اور مولوی اسماعیل میرٹھی مختلف اوقات میں ان کے شاگرد رہے، تو وہ ہیں مولانا فیض الحسن سہارنپوری۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مرزا غالب کو یہ شعر بہت پسند تھا اور وہ اس کی بے تحاشا داد دیا کرتے تھے۔ بتائیے اس شعر کے خالق کون ہیں، تو ان کے خالق ہیں شیخ ابراہیم ذوق۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، ایسے معجزے بیان فصیح اللسان قدردان کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہا، اب ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا۔ میر انیس کی وفات پر یہ جملہ کس نے کہا تھا، تو مرزا دبیر نے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے، سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ انشاء کا یہ شعر پنجابی زبان کے بارے میں کس بات کی گمازی کرتا ہے،
تو पंजाब की लोक दास्तानें बड़ी दिल आवेज़ हैं। 20 बरस से खड़े थे जो इस गाती नहर के दवार, झूमते खेतों की सरहद पर बांके पहरेदार। घने सुहाने छाँव छिड़कते बोर लदे छतनार, 20,000 में बिक गए सारे हरे भरे अशजार। इन शेरों से दबिस्ताने लाहौर के किस शायर का नाम जहन में आता है जिनके यहाँ शजर की अलामत बहुत इस्तेमाल हुई है? तो वो है मजीद अमजद। अगला सवाल है, गांधी अज गुजरात पावे अज दक्कन, नंगे पाँव नंगे सर नंगे बदन। इस मारूफ पेरोडी के खालिक कौन हैं? तो वो हैं जनाब ज़फ़र अली ख़ां। कल सुबह के मतला ताबा से जब आलमे बका नूर हुआ, सब चांद सितारे मानिद हुए, खुर्शीद का नूर ज़हूर हुआ। इस मारूफ नज़्म का उन्वान क्या है? तो वो है जोगी। आप ये बताएं सवाल नंबर 51 के हवाले से कि ये नज़्म किन की तख्लीक है? तो ये है चौधरी खुशी मोहम्मद नाज़िर। सवाल नंबर 53 है हमारे पास, हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था, ना भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में। कहे जो चाहे कोई मैं तो ये कहता हूँ ए अकबर, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थीं मरने वाले में। सैयद से कौन सी हस्ती मुराद है? तो इसका जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। अच्छा जी, अगला सवाल है, मेरी उर्दू तांगे वाले की उर्दू है, ये जुमला कायदे आज़म ने किसको कहा था जिससे आगे रिवायत बना? तो ये हैं मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 55 है, ख्वाजा मीर दर्द शायर हैं जबकि ख्वाजा हसन निज़ामी नसर निगार। तो दोनों का ज़माना भी मुख्तलिफ है, फिर इन दोनों में कदर मुश्तरक क्या है? तो ये है तसव्वुफ़। अगला सवाल है, आंधी बर वज़ने गांधी किन को कहा जाता है? तो ज़फ़र अली ख़ां को कहेंगे। अगला सवाल है, जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो इसका जवाब है अंजुमन पंजाब 1874 लाहौर से। अच्छा जी, अगला सवाल है, तुम खैर खा दौलते बरतानिया रहो, समझें जनाब कैसरे हिंद अपना जानिसार। ये शेर इब्तदा में किस मारूफ रोज़नामे की पेशानी पर लिखा जाता रहा? यही रोज़नामा बाद में अंग्रेज़ों का मातूब ठहरा, ज़िम्मेदार। अगला सवाल है, वे सूरतें इलाही किस देश बस्तियाँ हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियाँ हैं। इस ज़बान ज़दे ख़ासो आम शेर में खाकों पर मबनी कितनी मारूफ तसानीफ़ के नाम मस्तूर हैं? तो इसका जवाब है 2। सवाल नंबर 60 है, अल्लामा इकबाल अपने आप को किस हस्ती का मानवी शागिर्द कहने में फ़ख्र महसूस करते थे? तो वो हैं जनाब मौलाना रूम साहब। अगला सवाल है हमारे पास, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम बड़ी मुकर किताब है जिसका सैयद नज़ीर नियाज़ी ने उर्दू में तर्जमा किया, बताइए ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये अल्लामा इकबाल साहब की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, तहकीकात चिश्ती आसारे लाहौर के बारे में बड़ी मोतबर किताब है, ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये है जनाब मौलवी नूर अहमद। सवाल नंबर 65 है हमारे पास, मौलाना शिबली नुमानी, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी चिराग अली, मौलाना हाली, मोहसिनुल मुल्क और मौलवी समीउल्लाह वगैरह सर सैयद से किस बारे में सरीहन इख्तलाफ रखते थे? तो इसका जवाब है मज़हब। अगला सवाल है, मौलाना अब्दुल हलीम शर्र ने कुछ और मतवाज़ी रसालों के साथ साथ एक जरीदा अरसा दराज तक जारी रखा जिसका बड़ा चर्चा था। इस जरीदे का नाम क्या था? तो इसका नाम है दिलगुदाज। अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को जिन सिफ़ात की बिना पर पसंद किया है, इनमें से एक अहम सिफ़त ये है कि शाहीन बुलंद परवाज़ है। आसारुल सनादीद सर सैयद की मारूफ तसनीफ़ है, इसका मौजू क्या है? तो इसका जवाब है दिल्ली के आसारे कदीमा, मारूफ मकामात और कामलीन फ़न का तज़किरा है। अच्छा जी, अगला सवाल है, गज़ल की ज़ुबान कैसी होती है? तो इसका जवाब है अलाइम व रमूज़ की ज़ुबान गज़ल की ज़ुबान होती है। उर्दू नावलों का ग्रंथ साहब किस नावल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अलीपुर का अली अज़ मुमताज़ मुफ्ती। दिल्ली का एक यादगार मुशाहिरा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह का एक नाकाबिले फ़रामोश तवील मज़मून है।
यही मजमून एक दूसरे उन्वान से भी किताबी सूरत में ज़ेवर तबाह से कई बार आरास्ता हुआ। किताब का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जवाब है दिल्ली की आखिरी शम्मा। सैयद सजाद ज़हीर की, जो उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के रूए रवां थे। मारूफ तरीन तसनीफ़ का नाम क्या है? तो इसका जवाब है रोशनाई। रात को आग और दिन को धूप, पहाड़ में जाएं ऐसे लैलो निहार। इस शेर में मुतज़ाद अल्फाज कितनी बार आए हैं? तो इसका जवाब है 2 बार। यही शेखो हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बूज़रो दल के अवैसो चादरे ज़हरा। इस शेर में मुरक्कबे अज़ाफ़ी का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? तो इसका जवाब है 4 बार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।